सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कहते हैं अतिजय चमत्कारों की अथाह सागर बन जाता है जब जैन स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आज आपको बात कर रहे हैं इस क्षेत्र से। 14वीं सदी से तक यहाँ शास्त्र लिखे गए, बहुत सकल कीर्ति आदि कई आचार्य हुए यहाँ पर। और 20वीं सदी में कहते हैं ना, शांति सागर छाणी, यही उन्होंने दिशा ली थी जिसे सागवाड़ की जब से बात कर रहे हैं। अजब गजब आज शब्दों में बयान कर सकते हैं। इसको देखेंगे 1 2 3 4 लगातार चमत्कार पर चमत्कार। शुरुआत करते हैं इसके साथ। ये मानसून में बारिश के समय में जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक यही रहता है। सागवाड़ा का इतिहास बरसों से है। ये गिजाई देख रहे हैं आप, हाँ कुछ लोग गवल कहते हैं। ये देख रहे हैं दीवारों से उभर के पूरे सड़क पर, पूरे घरों में, दीवारों में, फर्श पर लगातार ऐसे अनंतानंत रूप में कि आप एक कदम पूरे 10 बाई 10 के अंदर रख नहीं सकते। ऐसे मानसून में आ जाती है। और जब ये आ जाती है तो संत का क्या, एक आम श्रावक का रहना भी दुश्वार हो जाता है। सबसे बड़ी यहाँ की एक ही है बीमारी, आज तक किसी को समझ नहीं पाए हैं। गत वर्ष मार्च की तो बात ही है जब आचार्य श्री कनक नंदी जी पहुंच गए यहाँ। और उस स्वाध्याय के प्रेमी है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिंहासन विघासन मिले थे। 50 साल का लगभग आप कह सकते हैं दीक्षा उनका पीरियड है। 43 चतुर्मास हो चुके थे, पिछले 44वां इस बार कर रहे हैं। पहुंचे, ग्रीष्मकालीन वासना हुई, स्वाध्याय स्वाध्याय बस स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं और कुछ नहीं। इसी बारे में बात करनी है। कोई मंच नहीं, कोई पेंट नहीं, कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं। आ गए। अब उन्होंने कहा कि मैं चतुर्मास निवेदन करते ही समाज कर दो, ज्यादा समाज नहीं, कोई बात नहीं, स्वाध्याय चल रहा है, चलता रहेगा, ध्यान ही रहेगा, वहीं करेंगे चतुर्मास। जैसे ही जुलाई आने लगा, सारी कमेटी के चेहरों पर पसीने ही पसीने, तरबतर। गर्मी की बात नहीं कर रहे, अंदर से निकल रहे थे। हर कोई घबरा रहा था कि कैसे कहे महाराज से कि यहां पर चतुर्मास नहीं हो पाएगा इस बार। डरते डरते किसी तरह हिम्मत करते करते पहुंचे, क्योंकि इनसे कोई बात नहीं कहता, कोई फालतू चर्चा नहीं, स्वाध्याय करो। पहुंचे, कहा कि महाराज जी यहां इन जीवों के कारण आप नहीं कर पाएंगे। वो मुस्कुराए, कहते उसकी तुम चिंता मत करो, बस अपने स्वाध्याय अध्ययन में करो। ना बैंड बाजा, ना कुछ, कोई शोर नहीं, कोई पंफलेट नहीं, कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई मंच नहीं, कोई कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस इसी तरह बढ़ना है। विश्वास नहीं होगा आपको, हर साल अनंतानंत रूप में निकलने वाले ये गिजाई नहीं निकले उस बार। लोग हैरान थे, शायद ये बंद हो गए। मंत्र तंत्र से क्या उनको बांध दिया था, या किसी को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर यह सब कुछ हुआ था। आपको लगेगा क्या है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस साल नहीं आए होंगे, बंद हो गया हुआ ना। परंतु 11 जुलाई को अभी उनकी यहां से उन्होंने विहार कर लिया, क्योंकि 44 चतुर्मास उन्हें डूमरगढ़ के आसनगर के पास करना था, जहां पर एक परिवार के 2 पंडित भाइयों ने निवेदन किया था। एंकर 4। और फिर 12 जुलाई सुबह के दृश्य कैमरे से कैद हुए दिखा रहे हैं आपको। जो पूरे बरस जीव नहीं निकले थे, वह गिजाई नहीं निकली थी, वह देखिए पूरा का पूरा उन्होंने क्षेत्र कवर कर लिया, दूर दूर तक बस दिखता तो यही दिख रहा था। ये जब निकल रहे थे ना सुबह से, यह तब के कैमरे में कैद किए गए हैं। आज बरस पूरा भरा पड़ा है। विश्वास नहीं होता कि यह क्या था कि 17 माह तक निकले नहीं, चुप रहे, और उसकी जाते ही उनके 24 घंटे नहीं हुए, कहते 12 घंटे नहीं हुए कि इन्होंने पूरे पूरे क्षेत्र पर, पूरे पूरे धरा पर, पूरे पूरे तीर्थ पर इस तरह से फैल गए। विश्वास नहीं होता कि यह कौन सा अजूबा था। आचार्य श्री बार बार देखते रहे, मुस्कुराते हुए निकल गए थे, पर उनका संकेत समझ रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से इन जीवों ने आने से रोक दिया था, और उनके जाते ही उन्होंने अपना वापस कब्जा यहां जमा लिया था। आप कहेंगे यह क्या हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। कुछ चित्र कैमरे में कैद थे, इसलिए आपके पास है। ये गाय देख रहे हैं आप, एक दिन के चित्र नहीं है आपके पास, पिछले कुछ माह के हमने अलग अलग आपके पास लेकर आए हैं। ये गाय क्या है, ये गौ माता एक प्रकार से गजब की है। जब स्वाध्याय होता था तो स्वाध्याय में बिल्कुल पास दूर रहती थी, और जब कोई असली भेद विज्ञान की बात होती थी तो विश्वास कीजिए इसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। लोग हैरान होते थे कि यह ऐसा क्या होता है। स्वाध्याय खत्म, चली जाती थी। और आहार के समय हर रोज जैसे आहार जब होता था, यह तुरंत गेट पर इस तरह आती थी जो आप यहां वीडियो दृश्य देख रहे हैं।
एक दिन 2 दिन जब कोई पालतू बन जाता है ना, तो वह देख ली जानवर, चाहे कुत्ता हो कोई हो, गाय हो कोई हो, वह अंदर आ जाता है, आपके पास तक पहुंचता है। लेकिन इसने कभी इसके आगे सीमा को पार नहीं किया। पूरे आहार तक, आखिर तक, पिच्छी देने तक देख रहे हैं आप, ये तब तक रहती थी जब तक आचार्य ऋषि का आशीर्वाद नहीं मिल जाए ये वापिस नहीं मुड़ती थी। ये कोई नहीं समझ पाया कि इसका राज क्या था। और जिस दिन आचार्य ऋषि का विहार हुआ, इसकी आंखों में आंसू टप 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 पड़ रहे थे। उसके बाद ये आज तक दोबारा यहां नहीं दिख पाई। कहां से आई थी, कैसे आई थी, और ये पूरे कई महीने यहां कैसे रही थी, स्वाध्याय में या आहार में। हैरान हो जाते हैं कि कौन से जन्म का यह फल पाया है इसने, और आगे कौन सा जन्म लेगी यह कोई नहीं समझ पाया। पीछे देते लेते ही आचार्य ऋषि का आशीर्वाद पहले भक्तों पर और फिर इसको जरूर मिलता था। दृश्य आप देख रहे हैं। ऐसे अजूबे अभी तो बाकी है। सागवाड़ा को कहा जाता है कि यह छोटा शिखर जी है, जिसने यहाँ 7 मंदिरों की यात्रा कर ली। बहुत गजब के विशाल तीर्थ मंदिर हैं, कभी आकर देखिएगा। जैसे आपने सम्मेर शिखर जी यात्रा कर ली, यही भूगर्भ से 72 प्रतिमाएं निकली थी। गजब की बात थी, जैसे जैसे प्रतिमा निकलती, ऊपर कोई मौसम में कुछ नहीं था, बारिश होती शुरू होती थी, और अगली निकली और तेज और तेज और तेज। इस तरह हमारी बात पे विश्वास मत करिएगा। वहां के जो अध्यक्ष है, शांति विधान, कल्प विधान करा है आचार्य ऋषि ने, और कहते थे शांति आखिरी नारियल उतरा अपने आप फट जाता था, उसमें अंकुरित निकलते थे। और कहते थे जब ये अंकुरित निकल रहे हैं, सामान्य गांव था जहां टूटे फूटे मकान थे, कच्चे मकान थे, कहते थे वह सबका विकास अगले 10-5 साल में अपने आप हो जाएगा। और आज सागवाड़ा देखना कैसा विकासशील हो गया है। वहां के नेता उभर के आए हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में। इस तरह बहुत है, हमसे मत सुनिए, सुनिए जरा वहां के अध्यक्ष महोदय से। आपको 2.5 मिनट के अंदर सब कुछ बता देंगे, भूतो न भविष्यति, सब कुछ समझा देंगे। सुनिए जरा। सागवाड़ा नगर के अंदर 7 गगनचुंबी बहुत ही विशाल और अत्यंत सुंदर जिनालय हैं। माना जाता है कि इन 7 जिनालयों की वंदना करना सम्मेर शिखर जी की वंदना करने के बराबर है। इतने सुंदर और इतने विशाल यहाँ मंदिर है। और जब 1997 में आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का इस सागवाड़ा नगरी में आगमन हुआ था, तब यहाँ अभिषेक और शांति धारा के समय जब नारियल का होम फट होता था, नारियल को जब समर्पित किया जाता था, तब उस होम फट में जब नारियल के 2 भाग होने पर उस नारियल को देख के गुरुदेव या कहा करते थे, उसमें बीज निकलता था अंकुरित, तब गुरुदेव कहा करते थे कि इस क्षेत्र का, इस नगर का बहुत ही उद्धार होने वाला है। इस नगर की कीर्ति, यहाँ लोगों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने वाली है, ऐसा गुरुदेव तब कहा करते थे। और उसके बाद सागवाड़ा का हर प्रकार से विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। जो कच्चे मकान थे लोगों के, वो सब भी आज सक्षम हो गए, उनका व्यापार भी बहुत फला फूला। और उसके बाद बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी गुरुदेव, जो कि इस सागवाड़ा नगर पे जिनका बहुत बड़ा उपकार रहा, और उनके आने पर उनको यह दिव्य संकेत मिला कि बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी को, कि मंदिर के भूगर्भ में, सागवाड़ा नगर में मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं, उसमें एक मंदिर के अंदर, वहाँ मंदिर के तलघरों में बहुत सारी प्रतिमा हैं, 72 के लगभग प्रतिमाएं, एक से बढ़कर एक विशाल प्रतिमाएं, 72 प्रतिमाएं उस समय है। तो गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी के निर्देश के अनुसार वहाँ पे खुदाई, तलघर को खोला गया, उसकी खुदाई की गई, तो 72 प्रतिमाएं उस समय निकली। और जैसे जैसे वो प्रतिमाएं निकलती गई, वैसे वैसे बारिश चालू हुई, और जितनी तेज बारिश हुई उतनी अधिक प्रतिमाएं निकली, और कुल 72 प्रतिमाएं उस समय वहाँ निकली। और वो 72 प्रतिमाएं आज उन जिनालयों में विराजमान की गई है। तो योगेंद्र सागर जी का इस पूरे सागवाड़ा नगर पे बहुत बड़ा उपकार रहा। योगेंद्र गिरी तीर्थ का जो विकास है वो भी बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी की प्रेरणा से हुआ, और इसका उद्देश्य यही था कि वहाँ पे जो प्राचीन नस्या है, जो हमारे पूर्वाचार्यों का जो इतिहास है, वो संरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा हो, इसलिए उनका विकास किया गया। और
आने वाले साधुओं की वहाँ सेवा व्यवस्था हो। यह सब गजब के चमत्कार जब होते हैं सामने, तब लिखता है कि वास्तव में कोई अजूबा हो रहा है। आचार्य कनक नंदी ने यह कैसे अजूबे किए हैं, और लोग कहते हैं आज भी वहाँ जो देखते हैं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि कैसे गाजाई रह गई, कैसे नहीं निकलती थी, कैसे गायें थी, कैसे स्वाध्याय होता था, कोई फालतू की बात नहीं होती थी, कोई खर्च नहीं होता था, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दीक्षा जन्म जयंती पर कोई गुणगान नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं होता था, नगाड़ों की आवाज नहीं सुनी थी, अरे हाथी नहीं देखे थे, कुछ नहीं देखा था, सरलता से स्वाध्याय का अध्ययन हो रहा था। गजब के तीर्थ पर गजब की बात, यही तो है आचार्य श्री कनक गांधी के साथ जयते हैं जो स्वाध्याय के साथ। सादर जय श्री